ये भी सवाल है कि अब क्या उन घरों में कोई ऐसा भी विकल्प होगा आने वाले समय में, जिन घरों में शादियों के समय के लिए सिक्योरिटी मिले, क्या ऐसा विकल्प? मैम क्या कुछ कहेंगे? अभी रुक तो जा जान दे अंदर नहीं जाने। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, और इसी घर में 4 तारीख को शादी थी आदित्य की, और जो कि ऑस्ट्रेलिया से आया था। और आज सुबह तड़के जानकारी है मिली कि सुबह तड़के 5 लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं और लूट की डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं और आदित्य के कंधे पर उसको गोली मार देते हैं, जिसके बाद मकान घर के अंदर जो भी सामान था, जो भी सभी कुछ लूट करके लुटेरे आए थे वो लूट फरार हो जाते हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की सुभाष कॉलोनी जो कि विक्रम मार्ग पर स्थित है, और मौके पर विधायक, मेयर और तमाम नेता जो है वो मौजूद हैं। मनोज वधवा आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे, और थोड़ी देर पहले फराज जावा जो है देखिए अभी जो हालात हैं करनाल के बने हुए हैं, तो करनाल के हालातों में आपको करनाल की जनता के सामने है सब हालात की। पहले चैन स्नैचिंग, चोरी, अब डकैती का मामला भी नज़दीक आ गया, डकैती भी होने लग पड़ी दिन दिहाड़े, और दिन दिहाड़े ऐसे काम और ऐसे चीज़ों के लिए। जो VIP एरिया है, और इस VIP एरिया में SP साहब का रेजिडेंस नज़दीक है और आती जाती सड़क, चलती सड़क है, तो आम जन सुरक्षित नहीं है। अभी ब्याह शादी का सीज़न है, लोगों के घरों में शादियाँ, तो अपने आप को कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। तो बजाय इधर उधर की बातें करने पे जो सत्ताधारी हैं तो उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि करनाल का माहौल क्या बन रहा है, हरियाणा का माहौल क्या बन रहा है। आप परिवार तो देखिए सदमे में रहते हैं। 4 से 5 आदमी जब अपना इस प्रकार की डकैती की वारदात दिन दिहाड़े सुबह 8:30 बजे जब देंगे, तो परिवार अपना भय में तो रहेगा, सदमे में तो रहेगा ही ना। तो पुलिस ने बड़ी त्वरित कार्रवाई की है और गाड़ी ट्रेस कर रही है। भगवान का शुक्र है कि जिस बच्चे को गोली लगी है वो अभी खतरे से बाहर है, और शाम तक मुझे उम्मीद है कि पुलिस किसी न किसी मुकाम पर नतीजे पर अवश्य पहुंचे। सर, पुलिस की टीमें ज़रूर लगी हैं, आपने बता रहे बात भी की थी, लेकिन सर सारा ज्वेलर की भी जैसे हुई थी वारदात, 1 महीना हो गया, उसका कोई अपडेट अभी तक नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा कि मीडिया के साथियों को, क्योंकि आपके माध्यम से पूरा शहर और पूरा देश इन चीज़ों को देख रहा होता है, और कहीं ना कहीं वो अपराधी भी देख रहे होते हैं। सारा ज्वेलर्स में भी ऑलमोस्ट सभी अपराधी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और लगभग रिकवरी के ऊपर हैं। मैं आपको मीडिया के सामने ये जो बात कह रहा हूँ, लेकिन हमें परिवारों की सुरक्षा भी देखनी होती है, और ताकि जो चोर या डकैत लोग हैं उन तक ये मैसेज ना जाए, उनको भी देखना होता है। नतीजे पे पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके नहीं बताया जा सकता। मेरे पास सारी जानकारी है सारा ज्वेलर्स वालों की भी, और अप टू डेट भी सारी बातचीत है। और यहाँ की भी जो बात है, यहाँ भी अभी कुछ बातें मैं आपको साथ नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाम तक अच्छे नतीजे। करनाल की जनता को सर कैसे आश्वस्त करेंगे? करनाल की जनता को हाँ, गाड़ी बरामद हो गई है, और जो जिन्होंने वारदात की है वो भी आइडेंटिफाई। करनाल की जनता काफी डरी होगी, उनको कैसे आश्वस्त करेंगे? निश्चय जब इस प्रकार की वारदात, देखिए निश्चय जब इस प्रकार की वारदात होती है तो जनता में भय का माहौल रहता ही है, और स्वाभाविक है इस प्रकार से। जब एक घर में परिवार में शादी और सुबह जिसकी शादी हो उसको गोलियां लग जाएं, तो आप कल्पना कर सकते हैं भय का माहौल तो रहेगा ही। और जब इस प्रकार की खबरें जनता तक जाती है, जनता भी सदमे में रहती है। इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कार्रवाई हो, ऐसा कानून, ऐसी एक बैठक जो सी है आदरणीय पुलिस अधीक्षक के साथ, प्रशासन के साथ जल्द अपना करेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी की विजिट है। एक बार शहर की सिक्योरिटी रिव्यू, इसको किस एंगल से करना है, दुरुस्त करना है, कहाँ पेट्रोलिंग करनी है, कहाँ ये चीज़ें कैमरे लगाने, इसकी एक अर्जेंट बैठक में। सर ऐसा कोई विकल्प हो सकता है जिन घरों में शादी, उन घरों में कोई सिक्योरिटी 5-6 दिन के लिए मिला करे कुछ? उन परिवारों को खुद भी, देखिए मैं आप क्या कहता हूँ, ये कोई घंटों का काम नहीं, इसकी प्रॉपर जहाँ तक मैं मानता हूँ रखी हुई होगी, क्योंकि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। कुछ लोग होंगे जो बाहर से लेबर भी आ रही है, और वो देखती है, बड़ा जिसकी मोटर से अप्रेंडी होती है वो ये देखता है कि घर में कोई जेवर भी है, घर में कोई कैश भी आ रहा है, घर में इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण चीज़ें, कीमती चीज़ें भी आ रही हैं। तो परिवारों से थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि इन चीज़ों को थोड़ा पर्दे में रख करके, और अब देखिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। सबसे पहले अपने RWO में जब हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं,
जो संभ्रांत परिवार है वो तो रख ही सकते हैं, लेकिन इन प्रकार की पुलिस वेरिफिकेशन करवा करके, चाहे आप घर में सर्वेंट रखें, नौकर रखें, गली में वेंडर्स हों, उनकी वेरिफिकेशन करवा करके, अब पता नहीं किस तरह के कितने दिन की, क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन तो है नहीं बात, इसकी रेकी होगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ 4 से 5 दिन लगे होंगे या हफ्ता 10 दिन से वो इस कार्रवाई पर लगे होंगे। तो कोई ये चीज़ें देखने वाली, जब चीज़ें सारी गिरफ्त में आएंगी तब सारी चीज़ें मिलेंगी। से उन्होंने, मैं ये कहूँगी, आतंकवादी हैं जो घर में इस तरह से घुसकर उन्होंने बच्चे पे गोली भी चलाई है और दहशत फैलाकर सामान को भी लूटा है। बच्चे की स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और उसका ट्रीटमेंट विक हॉस्पिटल में चल रहा है। उम्मीद है वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। पर इस तरह की घटनाओं का अंजाम होना शहर में एक बड़ी गलत बात है। मैं इसकी निंदा भी करती हूँ और अपने प्रशासन के अधिकारियों से इस बारे में बात करके हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाएं आगे से ना हो। और अभी तो परिवार में दहशत का माहौल भी है, विशेष तौर पर महिलाओं में डर भी है, दहशत भी है और असुरक्षा भी महसूस कर रही हैं और परिवार के सभी जन यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो गोली चली है आदित्य बेटे पर, वो सकुशल है? अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मुझे परिवार से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या क्या ले गए परिवार वाले, कुछ बता रहे हैं? काफ़ी सामान ले गए हैं उन्होंने, यहाँ तक कि लेडीज़ के जो गहने पहने हुए थे उनको भी उतरवा के लिया है, क्योंकि उन्होंने आते ही जो बच्चे पे गोली चलाई है और 3, 4, 5 फायरिंग करी है, उससे परिवार में दहशत हो गई। उन्होंने जो भी कहा, जहाँ सामान जो भी कहा, उन्होंने इवन अपने जो कानों में और हाथों में पहने हुए थे वे भी उतार के। तो क्या लगता है ये रेकी हुई होगी तभी इतना कुछ? ये तो जांच करके बस जांच